नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए आपको 7 फार्मूले जो दिए हुए हैं उसको याद कर लेना होगा। प्रश्न में त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण 20 समकोण है। tan ए का मान 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान आपको निकालना है। कैसे बनाते हैं इस तरह के सवाल को, ध्यान से देखिए। हल लिखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण 20 समकोण है। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाए तो वह त्रिभुज जो होगा वह समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए हम यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी का फिगर बना लेंगे। यही एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। ये जो है समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण 20 समकोण है, इसलिए जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहाँ पर कोण हम बी लिख देंगे और कहीं पर जो है ए लिख देंगे और कहीं पर सी लिख देंगे। ए और सी यहाँ पर न्यून कोण हो गया। प्रश्न में दिया हुआ है tan ए का मान, तो हम लिखते हैं tan ए इज इक्वल टू 1/√3। tan का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। tan का फार्मूला होता है p/b। इक्विवेलेंट का चिन्ह आप यहाँ लगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि p की जगह पर मान है 1, b की जगह पर मान है √3, तो h का मान आपको निकालना है। h इक्वल टू लिखेंगे 1। आपको पता है समकोण त्रिभुज की किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यानी h² इक्वल टू p² प्लस b² सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ वाले सूत्र लिख लेते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। इसकी सहायता से हम h का मान पहले निकाल लेते हैं। मान बैठाइए, h² अपनी जगह पर रहेगा, h का मान निकालना है। p की जगह पर मान बैठाएंगे 1, स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। b की जगह पर मान बैठाएंगे √3, स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते हैं, h² अपनी जगह पर रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, 3 उतर जाएगा। यहाँ से हम h का मान निकाल लेंगे। 3 और 1 ऐड करेंगे 4, स्क्वायर इधर जा कर के रूट हो जाएगा, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमको पी बी और एच का मान मिल गया। यहाँ जो न्यून कोण ए दिया हुआ है, ए न्यून कोण के अनुसार पी बी एच का मान मिला हुआ है, तो अतः लिखेंगे ए न्यून कोण के अनुसार या कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार पी बी एच का मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कोण ए के अनुसार पी का मान हम पहले लिख लेते हैं, पी का मान 1 है। बी का मान लिख लेते हैं, बी का मान √3 है। एच का मान हम निकाल चुके हैं, एच का मान जो है 2 है। आकृति में भी हम दिखा लेंगे। आपको पता है समकोण त्रिभुज में 90 के ठीक सामने की भुजा को हम एच कहते हैं। इसका मान नहीं बदलता है। 2 न्यून कोण होता है, उन्हीं दोनों न्यून कोण के आधार पर पी और बी का मान बदल जाता है। यहाँ न्यून कोण ए के आधार पर पी बी का मान लिखा गया है, तो जो भी न्यून कोण लेते हैं समकोण त्रिभुज में उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वह पी का मान कहलाता है। तो यहाँ पर पी का मान आप देख रहे हैं 1 है। न्यून कोण से सटी जो भुजा होती है, संलग्न जो भुजा होती है, उसी भुजा को हम बी कहते हैं। तो बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है √3। ये न्यून कोण के आधार पर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर सवाल बनाते समय 2 न्यून कोण है, एक ए न्यून कोण के आधार पर मान बैठाना है, एक सी न्यून कोण के आधार पर मान बैठाना है। तो हम सी के अनुसार भी, न्यून कोण सी के आधार पर भी पी बी एच का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सी के अनुसार। सी के अनुसार भी हम क्या करेंगे, पी का मान, बी का मान और एच का मान जो है पहले निकाल लेंगे ताकि मान बैठाने में कोई दिक्कत नहीं हो। निकालिए मान। अब न्यून कोण लेना है सी, तो सी के अनुसार पी का मान आपको निकालना है। तो यह न्यून कोण हो गया सी। आपको पता है न्यून कोण के ठीक सामने की जो भुजा होगी उस भुजा को हम पी कहेंगे। तो अब इसके लिए पी का मान जो होगा वह √3 हो जाएगा। न्यून कोण सी लेंगे तो न्यून कोण सी के लिए पी का मान जो है आपका √3 हो जाएगा। न्यून कोण के सामने की भुजा को पी कहते हैं। न्यून कोण से सटी जो भुजा है, संलग्न जो भुजा है, उसको हम बी बोलते हैं। तो अब जो है सी न्यून कोण के आधार पर बी का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर बी की जगह पर हम लिख लेंगे 1। उसी तरह से 90 के ठीक सामने की भुजा को एच कहते हैं, एच का मान नहीं बदलता है, तो यह आपका 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम इसमें मान बैठाते हैं। पहले सवाल नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसमें मान बैठाते हैं।
यहाँ पहले फार्मूला बैठाते हैं। तो साइन का फार्मूला हम जानते हैं P/H होता है, दोनों के बीच में इंटू छिपा हुआ है। कॉस का फार्मूला जानते हैं B/H होता है, प्लस अपनी जगह पर रहेगा। कॉस का फार्मूला B/H होता है, फिर इंटू जो है लिखेंगे साइन का फार्मूला P/H होता है। अब मान बैठाते हैं। मान बैठाते समय ध्यान रखिएगा न्यून कोण का, न्यून कोण के आधार पर ही P, V और H का मान बैठाएंगे। तो यहाँ जो है साइन A में A न्यून कोण है, तो E के अनुसार जो है P और H का मान बैठाएंगे। तो A न्यून कोण के आधार पर P का मान बैठाएंगे 1। समकोण त्रिभुज में H का मान नहीं बदलता है, तो सबके लिए H एक ही समान होगा। H का मान बैठाएंगे 2, इंटू है तो इंटू लिखेंगे। यहाँ C न्यून कोण है, कॉस का सूत्र B/H जो लिखे हुए हैं, यहाँ पर C के अनुसार B और H का मान बैठाएंगे, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। आप जो है आंसर गलत बना लीजिएगा। तो C न्यून कोण के आधार पर, तो C न्यून कोण है, इसके आधार पर जो है B और H का मान बैठाएंगे। तो B का मान 1 बैठाएंगे, H का मान 2 बैठाएंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ कॉस A है यानी A न्यून कोण है, तो A न्यून कोण के आधार पर B और H का मान बैठाएंगे। तो A न्यून कोण के आधार पर B का मान बैठाएंगे √3 और H का मान बैठाएंगे 2, इंटू है इंटू लिखेंगे। C न्यून कोण के आधार पर P और H का मान बैठाएंगे। तो C न्यून कोण के आधार पर P का मान बैठाएंगे √3 और H का मान बैठाएंगे 2। इसी को सरल कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4, प्लस अपनी जगह पर √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, 3 उतर जाएगा। 3 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। दोनों का हर एक समान है, वहीं उसका LCM हो जाएगा। हर और लघुत्तम समान होता है, LCM समान होता है, तो अंश को वैसे ही उतार लेते हैं। जोड़ में रहता है तो जोड़ करके, घटाव में रहता है तो घटा करके। तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 4 से 4 जो है यह कट जाएगा एक बार में, यही इसका 1 जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें का दूसरा जो सवाल है, आप खुद इसमें मान बैठा करके बनाइएगा और हमको निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, या व्हाट्सएप पर भी आप बना करके जो है हमको भेज सकते हैं। हम आपको जो है बताएंगे कहाँ गलती कर रहे हैं, सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी जानकारी हमको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको हमारा यह मेहनत कैसा लगा? आपको हमारा यह मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।